जिला सामा में किसान अपनी मेहनत की नई गाथा लिख रहे हैं और दूसरों को भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जी हां, यहां के किसान अपने खेतों में कई प्रकार की सब्जियां उगाते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। जिला सामा के किसान तरोड़ निवासी रामपाल शर्मा बताते हैं कि वो पिछले 15 सालों से खेती कर रहे हैं, जिसमें वो बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसान रामपाल शर्मा विजयपुर के नजदीक गाँव रामपुर में 4 कनाल भूमि में मिक्स सब्जियों की फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने धनिया, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सलाद पत्ता और चाइनीज सब्जी भी उगाई है। साथ ही भारी मात्रा में फूल, आंवला और पपीते के फलदार पौधे भी उगाए हैं। उन्होंने बताया है कि वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग प्रकार की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं ज्यादातर वेजिटेबल्स की खेती करता हूँ। मैंने एक 4 कनाल का प्लाट जो है वो ट्रायल बेस पे मिक्स फार्मिंग की है, जिसमें मैंने चुकंदर लगाया है, मूली लगाई है, धनिया लगाया है, पोकचे लगाए हैं, सलाद पत्ता लेट्यूस लगाया है, बंद गोभी लगाया है, फूल गोभी लगाया है, ब्रोकली लगाई है। तो मैंने इसलिए ये मिक्स फार्मिंग की कि अगर एक सब्जी खत्म हो जाए तो दूसरी वो तैयार हो जाती है, जिससे मेरी रेगुलर इनकम आती रहती है और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा मैं फूलों की खेती करता हूँ और साथ में मेरा हार्टिकल्चर, मेरे पास आंवला है, पपीता है और साथ में मैंने ड्रम स्टिक लगाई है। तो साल भर हम खेती करते ही रहते हैं। इस खेती में और उस खेती में कितना फर्क है? देखो, ये जो पारंपरिक खेती है उसमें तो पैसे कम ही बनते हैं। अगर बारिश हो गई तो फसल हो जाता है, अगर बारिश नहीं हो तो हमारा कंडी इलाका है, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 बोर करवाए हैं और पानी के बगैर खेती ये सब्जियों की और फूलों की होती नहीं। इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट करके और कुछ डिपार्टमेंट का सहयोग से उन्होंने मेरे को ड्रिप सिस्टम दिया। तो ड्रिप सिस्टम से मेरा काम, मजदूरी का कम हो गया, उससे मेरा खर्चा बचा। मैंने कम से कम 20 कनाल यहाँ ड्रिप सिस्टम लगाया और ड्रिप में मुझे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि 2 घंटे में 8 कनाल पानी लग जाता है। अगर वैसे दूसरे तरीके से पारंपरिक खेती से पानी लगाना तो कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं। इससे भी मेरा मजदूरी का खर्चा बचता है। पहले तो खेती जो वो इनऑर्गेनिक करता था। अब सरकार की तरफ से भी बहुत कोशिश हो रही है कि किसान जो है ये ऑर्गेनिक खेती अपनाए। और इस खेती में देखो, एक तो आदमी के सेहत का भी ठीक रहती है और दूसरा इसमें बाज़ार में भाव भी ठीक मिल जाता है। हाँ, इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है। और अभी ये जो खेती है हमारे स्टेट में वो प्रचलित नहीं हुई है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, वो किसानों के पास आती है। लेकिन अभी भी किसान जो इस खेती की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरी खेती में जो फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ढूंढनी पड़ती है। अब यही हम लोगों को, ये लोग सब्जी खरीदते हैं, उनमें शक होता है कि ये इन्होंने हेल डाला है, इन्होंने इसमें खाद डाला है। वो पूरे तरीके से जो ना वो खुल के ये माल नहीं खरीदते। इससे हम डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप कोई टेस्टिंग मशीन लाइए, जिससे लोगों को सब्जी चेक कीजिए कि ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, तब उनमें विश्वास पैदा होगा। जब विश्वास पैदा होगा तो रेट भी ज़्यादा मिलेगा और लोग उस सब्जी को लगाएंगे। तो ऑर्गेनिक खेती तो सरकार की तरफ से बहुत प्रेशर है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी तरफ से बहुत प्रेशर है कि लोग जो है ये खेती अपनाएं। लेकिन अब सरकार क्या करती है या हमारा डिपार्टमेंट क्या करता है, ये उन पर निर्भर है। तो आपने क्या सोचा? मैं तो अब ये खेती शुरू करूँगा, छोटे लेवल पे करूँगा। मैं बिल्कुल ये पूरी खेती नहीं ऑर्गेनिक, आधी खेती में ऑर्गेनिक करूँगा, आधी में इनऑर्गेनिक करूँगा। पहले ये मैं देखूँगा इस डिफरेंस में, इसमें हमें कितना फ़ायदा है और उसमें कितना फ़ायदा होता है। तब हम, अगर ऑर्गेनिक में फ़ायदा होगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उस खेती में, हम जाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद चाहिए? सरकार, हम तो चाहते हैं सरकार हमें ये अपना जो ऑर्गेनिक, हमारे जो ऑर्गेनिक खाद हमें प्रोवाइड करे, हमें जो उसकी टेक्निकल नो हो है वो हमें प्रोवाइड करे। इसमें कितना डालना है, खाद डालना है, इसमें अब ये पेस्टिसाइड तो देखो, उसमें पेस्टिसाइड तो डलता नहीं ऑर्गेनिक में, हमें ऑर्गेनिक ही पेस्टिसाइड चाहिए, वो सरकार हमें प्रोवाइड कराए। पहले लोगों को प्रोवाइड करेगी तभी लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। हम तो सरकार यही कहते हैं कि अगर आप हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो हम ये खेती करेंगे। वहीं अब रामपाल ने ऑर्गेनिक खेती की ओर भी कदम बढ़ाया है। उनका कहना है कि अभी उन्होंने आधी भूमि पर ट्रायल बेस पर इसे शुरू किया है और अगर ये कामयाब रहा तो पूरी भूमि पर ऑर्गेनिक खेती करेंगे। साथ ही दूसरों को भी ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करेंगे। सामा से अजय सिंह, पंजाब केसरी टीवी।